होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली, मार्च को महादेव की होली। अपने अपने शिवालयों में शंकर जी शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। अरे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन और बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल
श्री शिवानमस्तुभ्यं लाल देवी चंदन लगे। को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करो। है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, चंदन का जो जल होता है ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होगा। अथर्ववेद में वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पीपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीहोर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव पहुंचेंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखिए। हर हर महादेव। होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाते हैं। होली में मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं। Please like and ढूंढा subscribe to की my राख YouTube channel. तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है
उसको उठा कर लाए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली, मार्च को महादेव की होली। अपने शिवालयों में शंकर जी शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक
आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न नो 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 नो, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। है कि धीरे धीरे कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख हटेगा ही। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, चंदन का जो जल होता है ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब
किस जल का सींचन कर रहे हैं। जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए, रोग निवारण। कि एक बार पांडवों ने अश्वमेध, एक बार आवर्त महोत्सव रखा और एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ का नियम था, पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञ का नियम था, यज्ञ में घंटा लगता था। वो यज्ञ की जैसी पूर्णाहुति होती थी तो यज्ञ का घंटा अपने आप बज जाता था, अपने आप बजता था, उसे बजाता कोई नहीं था, अपने आप बजता। आज यज्ञ का घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मणों आपने यज्ञ करवाया पर ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। ब्राह्मणों ने कहा, हमने तो यज्ञ अच्छा करवाया पर घंटा क्यों नहीं बजा, समझ में नहीं आया। तब इतने में ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण यज्ञाचार्य ने कहा, मुझे लगता है यज्ञ 2 तरह का होता है। एक यज्ञ जो अग्नि में सांकल्य दी जाती है तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वो कि भंडारा किया जाए और लोगों के मुंह में भोजन दिया जाए, वो यज्ञ भी प्रबल होता है। महाराज हमको लगता है यहाँ दोनों यज्ञ हुए, एक यज्ञ आहुतियों का, एक यज्ञ भंडारे का। मुझे लगता है भंडारे में कोई भूखा रह गया है, कोई भूखा है। अब वो भूखे व्यक्ति को ढूंढो। पांडव गए और पांडव जाकर जरा पता करो कि भूखा कौन है अपने नगर में, यज्ञ का घंटा बजेगा। जाकर देखा तो एक कुटिया में एक संत बैठे हुए। बाबा आपने भोजन किया है? नहीं। आपने भोजन नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैं काय को भोजन करूं, भंडारा हो रहा, चलो भोजन करो। नहीं नहीं मैं नहीं करता। भंडारे में भोजन नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे?
मैं उसके घर में भोजन करता हूं जो मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है। पांडव मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देते, मैं उनके Please like and subscribe to my YouTube channel KD the Great Art. पांडवों ने सोचा अपनी जिंदगी में पहला तो अश्वमेध Shri यज्ञ Shivana Mastubhyam KD the Great Art. और 108 अश्वमेध यज्ञ तो हमने कभी जिंदगी में नहीं करे, तो हम इसको पुण्य कहां से दे बाबा को। पांडव चले गए। द्रौपदी ने पूछा कोई मिला? हाँ, एक संत मिला है, पर 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है। द्रौपदी ने कहा चलो मैं लेके आती हूँ उस बाबा को। द्रौपदी गई, रथ लाया गया। द्रौपदी ने कहा रथ में बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। चप्पल लाई, द्रौपदी ने कहा नग्न पैर से जाऊंगी। नंगे पैर द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंच गई। बाबा चलो हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है, भंडारे का भोजन करना। बाबा कहते हैं द्रौपदी तुझे मालूम नहीं, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं तेरे यहाँ भोजन कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा लो बाबा संकल्प छोड़ती हूँ और 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तुमको देती हूँ। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पति ने तो कभी पूरे यज्ञ नहीं करे, तूने कब कर लिए? द्रौपदी बोली बाबा मैंने सुना है मेरे कृष्ण के मुख से, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी संत के दरवाजे पर, किसी कथा के पंडाल में, किसी मंदिर पर, किसी तीर्थ में पैदल पैदल जाता है, जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन के कर लेता है महाराज, उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन के करता है। और द्रौपदी ने कहा बाबा मैं तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आई हूं, 18,000 कदम मैं चलकर तेरे दरवाजे पर पहुंची हूं, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको देती हूं। संत उठकर खड़ा हो गया, द्रौपदी के यहां गया, भोजन करा तो यज्ञ का घंटा बज गया महाराज, यज्ञ का घंटा बज गया। कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। यह हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके,
पूरी पैकिंग। Please like and subscribe to my YouTube channel KD the Great Art. श्री शिवानंद मस्तकम। अच्छी बढ़िया वाली श्री शिवानंद मस्तकम। साड़ी KD the अगर Great ढीली Art. ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, काटा है जोड़ और पैकिंग करके। और 4 भाई एक साड़ी, चारों भाई राखी बंधवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है। पूरे पुणे की। किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, एक थाली खाने की लगाओ, एक भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा। गुरु जी, ओ गुरु जी, हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रही कि होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरु जी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली करती थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। होली आ रही है, 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी कैसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ा। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो। होली आ रही है, निवेदन है
अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को Please रंग like and लगा subscribe रहे to हो, my YouTube channel KD the Great Art. Shri Shivanamastambhyam. Shri Shivanamastambhyam KD the Great Art. रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को रंग लगाते समय इतना। अरे सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन पर बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते जाएंगे। शंभु 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 शंभु। हम कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का। कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहां हम रुके हुए हैं वहां वो पत्र है हमारे कब्जे। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो 1 लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर 1 लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है।
शिव स्वीकार कर रहा है, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। Like and subscribe to my YouTube channel KD आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, इसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार हो, स्वीकार। आपने दिल से हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार, शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन मां पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा, शंकर देने से पहले तुम्हें तोल लेगा। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुखी दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी मिलती चलेगी। निखरने दो। निखरने दो। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती है, हार्मोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए, पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। पहले तो मैं गुरुजी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये कथा करी। मेरा नाम दिव्या है, मैं भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकते। मैं भटिंडा की रहने वाली हूं, मेरा नाम दिव्या है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकते। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं। 2 महीने पहले मेरी मां को एक बीमारी हो गई थी, जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूं, ऑपरेशन करने का बोल दिया, और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है, आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया, और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है।
पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुजी बाबा है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। आप शंकर को कैसे रिझा रहे हो? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल 1 लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ, तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हो। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो। कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपए तो तुमने खर्च करे होंगे, बस का टिकट लिया होगा 100-150-200 रुपए का, तब जाकर यहां पहुंचे हो। अब यहां आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहां दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूं कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करुणा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना, तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी की, 5 जपी की, 4 जपी की, 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए, अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूं। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई और 15 साल इलाज करा कर थक गए पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ करती है, मेरे घर औलाद नहीं। औलाद। मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा?
मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहाँ का शिव। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकता। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से आई। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिनकर ना किया जाए। गिनकर नहीं। 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो।